ठीक है, तो क्या देखें, अपन देखेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। ठीक है, तो देखो देखो बिहार में जो है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 19 नवंबर 1919 में। ठीक है ना, बिहार में कब शुरू हुआ, नवंबर 1919 में हुआ। ठीक है, देखो हुआ क्या था, नवंबर 1919 में हसन इमाम जो है इन्होंने क्या किया, पटना में एक सभा बनाया, सभा का आयोजन किया। ठीक है ना, किसने, हसन इमाम ने। ठीक है ना, हसन इमाम ने नवंबर 1919 में पटना में एक सभा किया था। ठीक है, और यहीं पर जो है शांति और बहिष्कार का आह्वान इन्होंने किया। ठीक है, और फिर 19 मार्च, ठीक है ना, 19 मार्च 1920 को बिहार के जितने मुसलमान हैं इन्होंने क्या किया, हड़ताल कर दिया। ठीक है ना, 19 मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया था। ठीक है, फिर देखो 1920 में, ठीक है ना, 1920 में खिलाफत आंदोलन और ऐसे आंदोलन दोनों साथ साथ चलते रहे। ठीक है, और फिर 1924 में, ठीक है ना, 1924 में क्या हुआ, जो खलीफा का पद है वो ही खत्म कर दिया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या किया, 1924 में खलीफा का पद खत्म कर दिया। ठीक है, और जो वो थे, सॉरी सॉरी, अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि जो तुर्की के खलीफा हैं मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है ना, तुर्की में जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने क्या किया, 1924 में खलीफा का पद ही खत्म कर दिया, जिस कारण से फिर ये खिलाफत आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। तो देखो देखो बिहार प्रांत, देखो एक मिनट, देखो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ, ठीक है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन हुआ, ठीक है ना, कितना, 12वां अधिवेशन जो हुआ था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, इसमें ये कहाँ पर हुआ था, भागलपुर में। ठीक है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन था वह हुआ था भागलपुर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने ही असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद ने ही असहयोग आंदोलन पर काफ़ी बल दिया था। ठीक है, फिर बिहार में, ठीक है ना, बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ था, नवंबर 1920 में। ठीक है ना, बिहार में नशाबंदी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो नवंबर 1920 में शुरू हुआ था। कहाँ पर, तो ये हुआ था शाहाबाद में। ठीक है ना, शाहाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, फिर अच्छा देखो, बिहार में जो एनसीएम हो रहा था, असहयोग आंदोलन जो बिहार में हो रहा था, तो इस क्रम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने विधायिका के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है ना, विधायिका के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद हैं, मजहरुल हक हैं, ब्रजकिशोर प्रसाद हैं, और मोहम्मद शफी दाऊदी हैं। ठीक है ना, 4 लोग हैं। कौन कौन से, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी दाऊदी। ठीक है, इन सब ने क्या किया, विधायिका के चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। ठीक है, फिर असहयोग आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद ने अपना वकालत छोड़ दिया। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद ने क्या छोड़ा, अपना वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, इनके जो भाई थे, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद के जो बड़े भाई थे उनका नाम था महेंद्र प्रसाद। क्या था, राय साहब महेंद्र प्रसाद। कौन था, क्या था नाम, राय साहब महेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद के ही बड़े भाई थे, और इनको जो है राय साहब की उपाधि, ठीक है ना, अंग्रेजों ने इनको राय साहब का जो उपाधि दिया था, तो इन्होंने क्या किया, राय साहब का उपाधि लौटा दिया। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के टाइम पर ही राय साहब का उपाधि लौटा दिया। ठीक है, और मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फिर देखो असहयोग आंदोलन के टाइम पर, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के टाइम पर राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना करी गई। ठीक है ना, राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना करी गई। ठीक है, और इसके जो प्राचार्य हैं वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, देखो राष्ट्रीय महाविद्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन कब किया गया था, और इसके जो पहले प्राचार्य हैं वो कौन थे, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना किया गया था असहयोग आंदोलन के टाइम पर। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो पहले जो राष्ट्रीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर इसी जो राष्ट्रीय महाविद्यालय है इसी के प्रांगण में, ठीक है ना, इसी के कैंपस में एक बिहार विद्यापीठ खोला गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही बिहार विद्यापीठ खोला गया था। कब खोला गया था बिहार विद्यापीठ, तो 6 फरवरी 1921 को। ठीक है ना, 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ खोला गया था। ठीक है, और कहाँ पर खोला गया था, तो राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में ही खोला गया था। ठीक है, और ये जो बिहार विद्यापीठ है इसके जो पहले कुलाधिपति हैं और पहले कुलपति हैं ये कौन हैं, तो पहले जो कुलाधिपति थे वो बने थे मजहरुल हक। कौन थे, मजहरुल हक जो हैं वो बिहार विद्यापीठ के पहले कुलाधिपति बने, और जो पहले कुलपति हैं बिहार विद्यापीठ के वो बने थे ब्रजकिशोर प्रसाद। कौन है, ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है, फिर देखो मजहरुल हक के बारे में ध्यान क्या रखना है, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, ठीक है ना, जब एनसीएम हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस टाइम पर मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना करी। किसी, सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, सदाकत आश्रम के लिए ज़मीन किससे लिया था, तो उनके दोस्त थे खैरू मियाँ। ठीक है ना, खैरू मियाँ से ज़मीन लेकर के सदाकत आश्रम बनाया था। ठीक है, और कहाँ पर बनाया था, तो दीघा। ठीक है ना, कहाँ पर, दीघा के पास, पटना में, वो दीघा जो एक जगह है दीघा, उसके पास बनाया था। ठीक है,
फिर ये जो है मजहरूल हक जो है, इन्होंने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। और इन्होंने क्या किया, सदाकत आश्रम से ही एक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था, द मदरलैंड, ठीक है ना, कौन सा, द मदरलैंड, यानी कि द मदरलैंड जो अखबार है, इसको इसका जो स्थापना किसने किया था, तो इसको द मदरलैंड अखबार जो है, इसके संस्थापक कौन थे, ये थे मजहरूल हक। कहाँ से इसका प्रकाशन होता था, तो सदाकत आश्रम से होता था, ठीक है। और इसके जो वो हैं, कब से शुरू हुआ था ये, तो 30 सितंबर 1921, ठीक है ना, 30 सितंबर 1921 के 30 सितंबर 1921 से मदरलैंड अखबार जो है वो शुरू हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स के बारे में, ठीक है। पटना कब आए थे, तो प्रिंस अंग्रेज ब्रिटेन के जो युवराज थे प्रिंस ऑफ वेल्स कौन थे, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे, तो ये थे 4 फरवरी 1921 को, ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 को, सॉरी सॉरी माफ़ कीजिएगा, 22 दिसंबर 1921 को, ठीक है ना, 22 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो पटना आए थे, ठीक है। और पटना में जो है उस दिन क्या हुआ, हड़ताल किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे चौरा चौरी घटना के बारे में। देखो चौरा चौरी घटना कब हुई थी, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को, ठीक है ना, 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी का घटना। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब खत्म किया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को, ठीक है ना, चौरा चौरी हुआ था 4 फरवरी 1922 को, और एनसीएम खत्म हुआ था 22 फरवरी 1922 को, ठीक है, सॉरी 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। फिर एक संस्था है इमारत ए सरिया, ठीक है ना, इमारत ए सरिया के बारे में बात करेंगे। तो इमारत ए सरिया का गठन कहाँ पर किया गया था, फुलवारी में, ठीक है ना, कहाँ पर, फुलवारी में इमारत ए सरिया का गठन किया गया था, ठीक है। किसने किया था इसका गठन, तो मौलाना सज्जाद, किसने, मौलाना सज्जाद ने इसका गठन किया था। और क्यों किया था, तो अंग्रेजों से, ठीक है ना, अंग्रेजों से असहयोग करने के लिए ये इमारत ए सरिया संस्था जो है इसका गठन किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें स्वराज पार्टी के बारे में। तो स्वराज पार्टी का जो 37वां अधिवेशन है कहाँ पर हुआ था, बिहार के गया में, ठीक है ना, कहाँ पर, बिहार के गया में हुआ था। देखो कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन है वो हुआ था 1922 में। कहाँ पर हुआ था, गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास, कौन थे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, वही इलेक्शन में भाग लेने के लिए जो है, विधायिका में इलेक्शन में, ठीक है ना, इलेक्शन में भाग लेने के लिए का जो निर्णय है इसका बहिष्कार किया गया था, ठीक है। और इसी के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन दोनों ने रिजाइन दिया, ठीक है। और फिर 1923 में स्वराज पार्टी बना लिया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब बात करें बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। किसने, श्री कृष्ण सिंह जो है इन्होंने बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया था, ठीक है। कब किया था, ये किया था इन्होंने फरवरी 1923 में, ठीक है ना, कब, फरवरी 1923 में किया था, ठीक है। इसके बाद देखो बिहार स्वराज पार्टी जो, ठीक है ना, बिहार में जो स्वराज पार्टी बनी थी इसके जो पहले अध्यक्ष कौन थे और पहले सचिव कौन थे, तो बिहार में स्वराज पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे नारायण प्रसाद। देखो बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, लेकिन वो खुद कोई पद नहीं लिए, अध्यक्ष बना दिए किसको, नारायण प्रसाद, किसको, श्री नारायण प्रसाद को अध्यक्ष बना दिए। और सचिव किसको बनाए, तो सचिव बनाए थे अब्दुल बारी को, किसको, अब्दुल बारी को सचिव बना दिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन किसने किया था, कब किया था, ये सवाल है, ठीक है। देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 3 लोगों ने किया था। कौन कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरे हैं रामानंद मिश्रा, और तीसरे हैं गंगा शरण सिन्हा, ठीक है। इसको लिख कर याद करना, ठीक है, ये लिख कर याद करने वाला टॉपिक है, ठीक है। कब किया था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो किया गया था 1931 में, ठीक है ना, 1931 में किया था, ठीक है। फिर अच्छा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका स्थापना 3 लोगों ने किया था, गंगा नारायण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनीपुरी ने 1931 में। लेकिन बिहार सोशलिस्ट का स्थापना, ठीक है ना, इसका जो स्थापना का जो श्रेय है वो मेनली किसको देते हैं, जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा, इन दोनों को हम इन दोनों को हम देते हैं क्रेडिट, किसका, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन का, ठीक है। फिर देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना, एक मिनट, देखो यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा लग रहा है। एक जगह लिखा है कि 1931 में इसका स्थापना किया गया था, फिर क्या है, देखो ये तो ऐसे ही, ठीक है ना। देखो 1931 में जो हुआ, ठीक है ना, 1931 में जो हुआ था ये तो नॉर्मली हो गया था, ठीक है ना, अनौपचारिक रूप से था। औपचारिक रूप से, ठीक है ना, औपचारिक रूप से बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो हुआ था 1934 में, ठीक है। देखो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है
अनौपचारिक जो गठन है वो हुआ था 1931 में। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा, गंगा शरण सिन्हा, इन तीनों ने मिलकर अनौपचारिक रूप से किया था। लेकिन ऑफिशियली बात करें तो ऑफिशियली इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका ऑफिशियली जो स्थापना है वो किया गया था 1934 में, ठीक है। 1934 में किया गया था कहाँ पर, तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, ठीक है ना, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था, ठीक है। और किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा ने किया था, ठीक है। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे और जो पहले सचिव थे ये कौन थे, तो पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके जो पहले सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का एक काम, मेन काम यही था कि जो यूथ है उनको समाजवादी विचार, उनको जो है उनमें समाजवादी विचारों को बढ़ावा देना, ठीक है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अभी जहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।